नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। मार्केट तक में स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, टाटा मोटर लिमिटेड की बात करते हैं। टाटा मोटर के Q4 के नतीजों की बात करेंगे इस वीडियो में। Q4 2022 के नतीजों की बात करेंगे। टोटल इनकम में कितनी ग्रोथ आई है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, सालाना नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, EPS की बात करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट डेप्ट की बात करेंगे। कंपनी का एम है डेप्ट को कम करना, तो Q4 2022 में क्या अपडेट आया है डेप्ट के बारे में, और उसका कारण ये है कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं दोस्तों इस वक्त। हर महीने सेल्स के नंबर भी आते रहते हैं, तो स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहता है। स्टॉक प्राइस देखिए 370 तक पहुंच गया है अपने 52 वीक हाई से। 536 रुपये 70 पैसा था 52 वीक हाई, और पिछले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। लेकिन अभी मार्केट में गिरावट बढ़ी है, तो टाटा मोटर का स्टॉक भी नीचे की तरफ आया है और सिचुएशन थोड़ी बहुत बदली है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है जिनमें डेप्ट है दोस्तों। बट ये कि अगर रेवेन्यू बढ़ता है और प्रॉफिट कंपनी को आता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, तो फिर स्टॉक भी अच्छा करेगा। तो Q4 के नतीजों को देख लेते हैं। अगर आप शेयर होल्डर्स हैं टाटा मोटर लिमिटेड के Q4 के नतीजों को देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो Q4 में 31 मार्च 2022 के क्वार्टर में 77,857 करोड़ का रेवेन्यू है, और एक साल पहले 87,772 करोड़ का था, और Q3 में 71,406 करोड़ का। तो देखिए सालाना रेवेन्यू कम आया है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से देखते हैं तो बढ़ के आया है। 77,857 करोड़ का रेवेन्यू है टाटा मोटर का कंसोलिडेटेड में। और एक्सपेंसेस और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए जो टोटल इनकम है 79,341 करोड़ का है Q4 में। टोटल इनकम टाटा मोटर का टोटल इनकम है 79,341 करोड़ का है, और साल भर पहले देखिए 89,319 करोड़ का था। तो सालाना कम है टोटल इनकम, और क्वार्टर एंड क्वार्टर का जो टोटल इनकम था 72,931 करोड़ का था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर आया है टोटल इनकम, बट सालाना देखते हैं तो कम है टोटल इनकम दोस्तों। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस 78,968 करोड़ का है, और टोटल इनकम था 79,341 करोड़ का। तो मामूली सा प्रॉफिट है, बट ये कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है इनका, उसको अगर माइनस करके देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 992 करोड़ का नुकसान है, 992 करोड़ का माइनस है। Q4 FY22 में नुकसान है कंपनी को, और साल भर पहले 7,585 करोड़ का था, और Q3 में 1,451 करोड़ का था। बहुत सालाना देखते हैं तो बहुत ही कम नुकसान है, 1,000 करोड़ का नुकसान है एक तरह से। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी 1,032 करोड़ का नुकसान है, और साल भर पहले 7,605 करोड़ का था, और Q3 में 1,516 करोड़। तो तीन नुकसान है, बट ये कि जो लॉस है 1,000 करोड़ के आसपास का है दोस्तों। तो इम्प्रूवमेंट तो आया है कंपनी को। और पर शेयर की बात करते हैं, EPS की बात करते हैं तो माइनस में ही है, 2.70 का माइनस है, बट ये कि कम हुआ है। पिछले साल 20.24 का था, माइनस था, और Q3 में भी माइनस था 3.96 का। टाटा मोटर लिमिटेड ने Q4 के नतीजे जो पेश किए हैं, इम्प्रूवमेंट रहा है। नुकसान है कंपनी को 1,000 करोड़ के आसपास का, और साल भर पहले देखते हैं तो बहुत ज़्यादा था, कम हुआ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कम हुआ है नुकसान, बट ये कि नुकसान है कंपनी को। टोटल इनकम बढ़ के आया है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। सालाना अगर हम टोटल इनकम को देखते हैं तो कम आया है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो बड़ा है टोटल इनकम। कंपनी को नुकसान है, 1,000 करोड़ का नुकसान है, अभी भी प्रॉफिट नहीं आया कंपनी को। अब दोस्तों डेप्ट की बात करते हैं तो देखिए जो नेट ऑटो डेप्ट है 48.7 के करोड़ है, 48,700 करोड़ का डेप्ट है, और ये पिछले कुछ समय से कम हो रहा है। देखिए
Q2 FY22 में 64.4 के करोड़ का था, उसके बाद 60.4 के करोड़ हुआ, अब 48.7 के करोड़ पहुंचा है, यानी बस 48,700 करोड़ पहुंचा है। ये पहले 64,400 करोड़ तक पहुंच गया था Q2 FY22 में, और FY20 में 48,200 करोड़ का था, तो उसी के आसपास पहुंचा है। बट ये है कि अभी भी 48,700 करोड़ का डेप्ट काफ़ी है ये, बट कंपनी ने ये कहा है कि आने वाले समय में डेप्ट को कम किया जाएगा। तो ये अगर जिस तरह से पिछले 2-3 क्वार्टर से डेप्ट कम हो रहा है, तो आने वाले क्वार्टर्स में अगर डेप्ट कम होते जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा करेगा। बट ये कि अभी थोड़ा बहुत दबाव रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये डेप्ट है टाटा मोटर का 48,700 करोड़। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टाटा मोटर लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है पिछले एक साल में। अगर एक साल पहले की बात करते हैं तो 312 में था 14 मई 2021 को। आज के दिन स्टॉक प्राइस देखिए नीचे की तरफ है 371 में। बट ये है कि पिछले साल से इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी रही, ऊपर की तरफ 536 तक पहुँचा था ये, और स्टॉक में अब मुनाफा वसूली भी आई है और नीचे की तरफ आया। कंपनी को अभी भी नुकसान है दोस्तों, 1000 करोड़ रुपए का नुकसान है, नुकसान कम हुआ है कि डेप्ट इसका 48,700 करोड़ का है। तो आने वाले दिनों में एक रेंज में ये रह सकता है, जैसे कि 371 में अगर गिरावट बढ़ती है तो 360 से नीचे अगर स्लिप होता है तो ये 340 330 तक भी आ सकता है दोस्तों। और ऊपर की तरफ अगर ये 437 450 के आसपास जाएगा तो मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। तो और तेज़ी जो आएगी इसमें 458 रुपया के ऊपर क्लोज होता है, 460 के ऊपर क्लोज होता है, तब इसमें तेज़ी आती हुई दिखेगी। तो इस तरह का इसका आने वाले दिनों में लेवल रह सकते हैं। और इसका जो 52 वीक हाई है 536, इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अभी 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट देखना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वार्टर में कितना इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि देखिए जो सिचुएशन बनी है इंटरनेशनली, जो इनका कारोबार है, प्रीमियम गाड़ियां हैं, और यूरोप में जैसे कि अभी हो रहा है, तो वहाँ पे सेल्स कम होते हुए दिखेंगे। चाइना में भी देख लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो टाटा मोटर में थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है दोस्तों, थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है। बट ये कि ये कुछ समय के लिए रह सकता है, 3 से 6 महीना। और नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो स्टॉक में तेजी में आने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल 371 में है, तो अपने अनुसार देखना चाहिए। जिनके पास समय है उनको टाटा मोटर को देखना चाहिए, और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हुए हैं तो अभी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और ये 458 460 के ऊपर निकलेगा तब इसमें तेजी की संभावना रहेगी। Q4 2022 का अपडेट था टाटा मोटर लिमिटेड का। मार्केट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए।